अध्याय 3 आव्यूह प्रश्नमाला 3.2 में प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 3.2 में आने वाली परिभाषाएं, उनसे संबंधित चीज़ें हमने हल की थी, समझाई गई थी। आज के वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं 3.2 प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करके देखेंगे। किस तरीके से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं, इनके बारे में अपन को समझना है। देखिए, इस प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है वो हमको किस तरीके का दिया हुआ है। पहला प्रश्न है, यदि आव्यूह ए बराबर, जिसके अवयव इस क्रम में दिए गए तथा बी बराबर ये आव्यूह है, और हमको ये ज्ञात करना है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का मान क्या होगा। देखिए, यहां पर एक आव्यूह ए बराबर है -3 2 1 1 -4 7 इस आव्यूह के अवयव हैं। दूसरा आव्यूह बी बराबर दिया हुआ है और बी बराबर उसके अवयव है 3 5 -2 -1 4। ये बात हमें प्रश्न में दी गई है। हमें ज्ञात करना है ए प्लस बी और ए माइनस बी का मान। तो यहां पर मैं इस प्रकार लिख देता हूं, ये बात प्रश्न में दी गई है तो दिया है, ज्ञात करना है हमें ए प्लस बी और ए माइनस बी का मान। ये दो चीजें हमें यहां पर ज्ञात करनी। सबसे पहले जैसे हमें ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है, तो ए प्लस बी का मान ज्ञात करने के लिए आव्यूह ए में आव्यूह बी के जोड़ना है। तो यहां पर अपन पार्ट नंबर 2 में कहा जा रहा है ए माइनस बी, इसका मान बताना है। आव्यूह ए के अवयव में आव्यूह बी के अवयवों को जोड़ेंगे। -3 2 1 1 -4 7। अब देखिए, यहां पर माइनस का चिन्ह है तो यहां पर अपन माइनस का चिन्ह लगाएंगे। आव्यूह बी के अवयव लिखेंगे यहां पर 3 5 -2 -1 4। अब यहां हमें अंतर करना है, व्यवकलन करना है, मतलब घटाना है। तो a माइनस बी बराबर होगा -3, ये माइनस और ये प्लस का है तो यहां भी घटने पर -3 हो जाएगा। 2 ये माइनस और ये प्लस के 5 हैं तो यहां माइनस के 5 हो गए। 1 ये माइनस और यहां पर भी माइनस है तो 1 माइनस फिर -2 है, +2 हो जाएंगे। इसी प्रकार 1 माइनस और ये -1 है तो माइनस +1 -4 माइनस और ये प्लस के 4 है तो -4 7 माइनस और माइनस प्लस। a माइनस बी बराबर 3 और 3 -6, या बचे -3, या बचे +3, या बचेंगे +2, या बचेंगे -8, या बचेंगे प्लस के 9। यहां पर भी 2 पंक्ति और 3 स्तंभ है तो ये 2 गुणा 3 क्रम का। तो इस तरीके से हमें एक आव्यूह ए और बी दिए गए हैं। तब ऐसी स्थिति में हम ए प्लस बी या ए माइनस बी का मान ज्ञात कर सकते हैं। ए प्लस बी का हमने अभी पहले किया था भी, उसके बाद दूसरे में ए माइनस बी। तो ए के अवयव माइनस बी के अवयव, आव्यूह ए माइनस आव्यूह बी किया। यहां पर हम इसके संगत अवयवों को घटाएंगे तो घटाने पर इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ 3 में 3 -6 2 -5 तो -3 1 + 2 3 बचे, 1 और 1 जोड़ेंगे 2 आएगा, -4 में -4 जोड़ेंगे -8 हो जाएगा, 7 और 2 प्लस के 9। इस क्रम से हमें a माइनस बी का मान और a प्लस बी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। इस तरीके से हम कभी भी दो आव्यूह को आपस में जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है। तो योग संक्रिया और व्यवकलन संक्रिया के अनुसार हम इस तरीके से हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2। दूसरे प्रश्न में हमें दिया है देखिए, हमें सवाल में दे रखा है 2 आव्यूहों का योग a प्लस बी और a प्लस बी बराबर इस प्रकार दे रखा है a प्लस बी बराबर है -7 0 2 -5
दूसरा में हमें a माइनस बी का मान दिया हुआ है, a माइनस बी बराबर है 3 माइनस 2 0 3, और हमें ज्ञात करवा रहा है हो तो a व b का मान क्या होगा। इन a और b के मान हमें ज्ञात करना है, तो यहां ज्ञात करना है a व b का मान। आव्यूह a और b का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए हम इस प्रश्न को करने के लिए जैसे एक आव्यूह a प्लस बी में एक आव्यूह हमें a माइनस बी के रूप में दिया गया है, a और b का मान निकालने के लिए यदि हम पहले a का मान निकालते हैं तो a का मान ज्ञात करने के लिए a प्लस बी बराबर जैसे माइनस 7 0 2 माइनस 5, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से दूसरा दे रखा हमें a माइनस बी बराबर, उसके अवयव हैं 3 माइनस 2 0 3, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए यदि हमको a का मान ज्ञात करना है तो हमें b आव्यूह को खत्म करना है, और b आव्यूह को खत्म करना है तो इसका मतलब a प्लस बी और a माइनस बी, तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ देते हैं। यदि मैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ देता हूं तो यहां पर लिखूंगा समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जैसे हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं तो हमें इधर हो जाएगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी बराबर, इधर जोड़ते हैं हम इनको तो माइनस 7 0 2 माइनस 5 प्लस, इसको जोड़ते हैं 3 माइनस 2 0 3। अब देखिए यहां पर ये प्लस का भी है ये माइनस का भी है, तो b से b तो कट गया, a और a ये दोनों मिलके हो गए 2a बराबर। अब देखिए हम इसको जोड़ेंगे तो माइनस 7 में 3 जोड़ें, माइनस 7 प्लस 3 करेंगे तो यहां बच जाएंगे माइनस के 4, 0 में माइनस 2 जोड़ेंगे 0 तो यहां बचेंगे माइनस के 2, 2 में 0 जोड़ेंगे प्लस 2, माइनस 5 में प्लस 3 जोड़ेंगे तो माइनस 2। यहां से हमें 2a बराबर ये प्राप्त हुआ। हमको ज्ञात करना है a का मान, तो हम क्या करेंगे इस गुणांक का इसमें भाग दे देंगे, तो a बराबर लिखेंगे a बराबर इस गुणांक का भाग का मतलब है 1/2 कीजिए, और यहां पर माइनस 4 माइनस 2 2 माइनस 4 सॉरी माइनस 2, जैसे 1/2 इसका मतलब है कि हमें अगर बाहर अपन ने पहले भी गुणधर्म में पढ़ा था कि एक अवयव के a के रूप में है और यदि इसके अंदर के अवयव हैं तो ये अवयव प्रत्येक अवयव के यह अदिश राशि प्रत्येक अवयव से गुणा होती है, और यदि बाहर कोई अदिश राशि का रूप है तो हम भाग देने पर या गुणा करने पर उसके प्रत्येक अवयव से गुणा या भाग किया जाता है। तो यहां पर 1/2 में इससे गुणा करेंगे तो इस सब के 2 लग जाएगा, तो हम यहां से इस प्रकार लिख सकेंगे a बराबर, देखिए 1/2 से मैं इसको गुणा कर रहा हूं तो यह हो जाएगा माइनस का 4/2, ये हो जाएगा माइनस का 2/2, इसी प्रकार ये हो जाएगा 2/2, इसी प्रकार ये हो जाएगा माइनस 2/2। और यदि यह इससे सरल होती है तो इन्हें काट लेंगे, तो काटने पर a बराबर हो जाएगा, इसको इससे काटा तो माइनस 2 बचा, 2 से 2 को काटा माइनस 1 बचा, इस 2 को 2 से काटा प्लस का 1 बचा, इसको इससे काटा माइनस 1 बचा। तो a बराबर ये हमारा 2 गुणा 2 क्रम का एक अवयव प्राप्त हुआ। इस तरीके से हमने अवयव a का मान हमने ज्ञात किया है। देखिए a प्लस बी
ये अवयव दिया गया है, समीकरण 1 माना, a माइनस बी, ये अवयव दिया गया है, समीकरण 2 माना। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हमें इस प्रकार से ये a प्लस बी प्लस a माइनस बी, इसको इसमें जोड़ दिया। यहाँ b से b कट गया, a और a मिलकर 2a हो गया। यहाँ इनके अवयव संगत अवयवों को जोड़ा गया, जोड़ने पर यह प्राप्त हुआ। उसके बाद हम इसके गुणांक का हमने इधर भाग दिया तो 1/2 में चले गया। भाग देने के बाद हम इसके प्रत्येक संगत अवयवों से गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद अगर सरल होता है तो उन्हें काट लेंगे और काटने के बाद इस प्रकार एक हमें अवयव प्राप्त हुआ जो हमारा a का मान ज्ञात हो गया। इस तरीके से इसका पहला पार्ट a के लिए हुआ। अब इसी प्रश्न में दूसरा भाग कहा जा रहा है b का मान ज्ञात कीजिए। तो b का मान भी देखो, इसमें क्या करना है हमें, b का मान ज्ञात करने के लिए यहां पर जैसे अपन ने समीकरण 1 और 2 को जोड़ा है तो यहां पर कल लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। तो मैंने यहां पे लिख दिया घटाने पर। यहां पर अपना क्या परिवर्तन हो जाएगा, अब देखिए यहां पर हमारा a प्लस बी और घटा रहे हैं तो ये जो प्लस का a है वो तो हो जाएगा माइनस का a, और जो माइनस का b है वो हो जाएगा प्लस का b। तो ये इसका घट गया। यहां पर अपन को प्लस के स्थान पे चिन्ह लग जाएगा माइनस का, तो ये a प्लस बी माइनस a प्लस बी के रूप में इस प्रकार प्राप्त हो गया। अगला स्टेप जब करेंगे तो यहां a से a कट जाएगा तो यहां पर 2a की जगह हो जाएगा 2b। अब इसके बाद हमें 1/2 से इसको गुणा करेंगे तो यहां पर हमारा अगला स्टेप इस प्रकार हो जाएगा। तो देखिए अब a बराबर, अब हम इसके अंदर आने वाले सभी अवयवों को 1/2 से गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर इसे लिख देंगे माइनस का 10/2। 1/2 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2/2। 2 को 1/2 से फिर गुणा करेंगे तो ये भी 2/2। इधर -8 को 1/2 से गुणा करेंगे तो -8/2। अब ये सरल करने पर जैसे 2 से 5 पर कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, इस 2 से 2 कट जाएगा, 2 से -4 पर कट जाएगा। तो अगला स्टेप में हमें यहाँ b बराबर आ जाएगा तो अगला स्टेप में b बराबर होगा -5, 1, 1 और -4। इस प्रकार ये 2 गुणा 2 क्रम का एक अवयव प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से प्रश्न नंबर 2 में हम a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में अवयव के योग या अंतर दिए गए हैं और हमें अवयव a और अवयव b के मान ज्ञात करने हैं। तब हम पहले योग में चलेंगे, a का मान निकालेंगे तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, और यदि हम b का मान निकालेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। घटाने पर हमें अवयव b का मान ज्ञात हो सकेगा। तो यह हमारा प्रश्न नंबर दूसरा जो था वो हम इस तरीके से हल कर सकेंगे। अब देखिए हम इसके बाद में प्रश्न नंबर 3। तीसरे प्रश्न में हमें सवाल में क्या दिया है, यदि अवयव a बराबर, इसके अंदर ये अवयव दिए गए हैं, एक b का अवयव दिया गया है और कहा जा रहा है हो तो अवयव c का मान ज्ञात कीजिए। एक समीकरण दिया गया है a प्लस 2b प्लस c बराबर 0। देखो यहां पर हम सवाल के अंदर जो बात दी गई है, एक अवयव a बराबर है वो हमें दिया गया है 1, 3, 2, 1 और अगला है 3 -1। दूसरा अवयव b दिया गया है, उसके अवयव हैं 2, 1, 1, 2 और अगला है -1, 0। ये a और b अवयव के अवयव इस प्रकार से अवयव के रूप में दिया गया है। तब हमें c का मान ज्ञात करने के लिए ये कहा जा रहा है कि a प्लस 2b प्लस c बराबर 0। देखो यहां पर जीरो जो है एक शून्य अवयव है, तब हमें इस c का मान बताना है कि c जो अवयव है क्या होगा। अब देखिए c का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे अवयव a और अवयव b जो दिए गए हैं
यहां पर हमें एक समीकरण इस रूप में दे रखा है a प्लस 2b प्लस सी बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, a प्लस 2b प्लस सी बराबर 0 समीकरण में यहां से a का मान, b का मान और 0 का मान शून्य अवयव के रूप में लिखेंगे। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं a प्लस 2b प्लस सी बराबर 0। अब देखो ये जो 0 है यहां पर एक शून्य अवयव इसी के रूप में लिखना होगा। जैसे ये हमें दिया गया है, यदि ये हमारा 3 पंक्ति और 2 स्तंभ का है, ये भी 3 पंक्ति और 2 स्तंभ का है, तो हमको यहां पर शून्य अवयव भी 3 पंक्ति और 2 स्तंभ का ही लेना होगा। तो यहां पर अपन इस प्रकार लिख सकेंगे, मान रखते हैं ए के स्थान पे लिखेंगे 1 3 2 1 3 माइनस 1 प्लस 2 बी। अब बी के स्थान पे लिखेंगे 2 1 1 2 माइनस 1 0 प्लस सी का हमें मान ज्ञात करना है और बराबर में शून्य अवयव। शून्य अवयव में 0 0 0 0 0 और 0। इसी क्रम का हमने ये एक शून्य अवयव बना दिया। देखिए अब हमें क्या करना है, इस सी का मान निकालना है। तो पहले मैं इसे सरल कर लेता हूं, सरल करने के बाद इसका पक्षांतर कर दूंगा और यहां से सी का मान निकालेंगे। तो पहले मैं इसे सरल कर लेता हूं एक बार। सरल किस प्रकार होगा, इस अवयव को इस अवयव में जोड़ना है और ये गुणांक है तो गुणा भी करना है। तो मैंने इसमें पहले इस प्रकार 1 3 2 1 3 माइनस 1 प्लस 2 दूनी हो गया 4, 2 गुणा 1 करेंगे 2, 2 गुणा 1 करेंगे 2, 2 गुणा 2 करेंगे 4, 2 गुणा माइनस 1 करेंगे तो माइनस 2 और 2 गुणा 0 करेंगे तो 0 प्लस सी बराबर 0। अब हम इसे जोड़ लेंगे। तो जोड़ने पर ये हमें इस प्रकार हो जाएगा 1 और 4 5, 3 और 2 5, 2 और 2 4, 1 और 4 5, 3 में माइनस 2 जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लस 1, माइनस 1 में 0 जोड़ेंगे तो माइनस 1 प्लस सी बराबर। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसका इधर पक्षांतर कर देंगे। तो हम सी का मान निकालने के लिए यहां से हम इसका पक्षांतर कर रहे हैं। तो मैंने यहां पे लिखा सी बराबर 0 0 0 0 0 0 माइनस, अब मैं इसको इधर लेके आ रहा हूं तो यहां माइनस का चिन्ह लग गया और इसको इस प्रकार लिख देंगे 5 5 4 5 और 1 माइनस 1। अब यहां से सी का मान निकालने के लिए इस अवयव में से इसको घटाना है। अब ये सभी अवयव शून्य है, शून्य में से इनको घटाएंगे तो केवल ये माइनस के चिन्ह परिवर्तन हो जाएंगे और संख्या वही रह जाएगी। तो यहां से सी बराबर हो जाएगा, इसको इसमें से घटाया -5, 0 में से इसको घटाया -5, 0 में से 4 घटाया -4, 0 में से -5 घटाया -5, 0 में से 1 घटाया -1 और 0 में से -1 घटाया तो प्लस का 1। इस तरीके से हमें सी का मान ज्ञात हुआ, जो भी हमारा इन्हीं क्रम का होगा, जो हमारा 3 गुणा 2 क्रम का है। इस तरीके से हमको यदि एक अवयव दिए जाए और अवयव के वो एक समीकरण रूप में दिया जाए और समीकरणों को से हमें किसी भी एक अवयव का मान ज्ञात करना हो तो हम पहले समीकरण को लिखेंगे। समीकरण को चाहे तो हम डायरेक्ट यहाँ पर सी का मान निकालने के लिए इन दोनों का पहले ही पक्षांतर कर सकते थे। पक्षांतर करने के बाद इनका मान रख के हम सरलतम कर, तो इस तरीके से हम इसको हल कर सकेंगे। चाहे तो हम इसको इस तरीके दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं, मैं इसी में कर रहा हूं। जैसे यहाँ पर देखिए, मैं इस सवाल को दूसरे तरीके से ऐसे समझा रहा हूं कि अपन इसको इस तरीके भी कर सकते हैं, a प्लस 2b प्लस सी बराबर 0 है। तो हम एक काम करते हैं, यहीं से सी का मान निकालने के लिए इन दोनों का पक्षांतर कर देते हैं।
पक्षांतर करेंगे तो C बराबर हो जाएगा 0 माइनस ए और -2। इस तरीके से मैंने इसका इधर पक्षांतर कर दिया। पक्षांतर करने के बाद अब यहाँ से हम मान रख देते हैं, तो C बराबर अब अवयव 0 के अवयव जो लिखे जाएंगे वो इसी क्रम में लिखे जाएंगे 0 0 0 0 0 0। तो ये 3 गुणा 2 क्रम का अवयव लिख दिया। शून्य अवयव का मतलब है कि ऐसे अवयव, ऐसे m गुणा n क्रम का अवयव जिसके प्रत्येक अवयव शून्य हो उन्हें शून्य अवयव कहते हैं। तो इसके प्रत्येक अवयव मैंने शून्य कर दिए। m गुणा n का मतलब है कि हमारे a b किस क्रम के अवयव हैं, उसी क्रम का हम शून्य अवयव को लिख सकेंगे। माइनस a 1 3 2 1 3 -1 माइनस, मैं 2 से गुणा भी कर रहा हूं, इस 2 को b से गुणा करेंगे। चलो यहाँ ऐसे लिख देता हूं 2 1 1 2 -1। अब देखिए ये माइनस है, तो यहां पर यदि अपन प्लस का चिन्ह लगाना चाहें तो अंदर के चिन्ह परिवर्तन कर लेंगे। ये माइनस है तो हम प्लस का चिन्ह लगा के अंदर के चिन्हों को सबको परिवर्तन कर दें, तो हम इस प्रकार से एक योग संक्रिया बन जाएगी। यदि आप माइनस में रहने देंगे तो इसके अवयवों को गुणा करके इसमें से इसको माइनस में ही कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर इस प्रकार किया कि जैसे माइनस का है तो मैंने आप प्लस का चिन्ह लगा दिया और अंदर के सब चिन्ह बदल दिए। ऐसे इसको किया तो मैंने अब प्लस का चिन्ह लगाया और 2 से गुणा करके इसे लिख दिया -2 दूनी 4, माइनस का 2 माइनस के 2 प्लस माइनस के 2 4 प्लस के 2 हो जाएंगे यहाँ पर और ये 0। अब देखिए ये अवयवों को आपस में जोड़ दिया जाए तो हम C बराबर लिख देंगे। अब मैंने यहाँ पर इस प्रकार लिख दिया -1 और -4, तो ये मिलके हो गया -5, -3 और -2 मिलके हो गया -5, -2 और -2 मिलके हो गया -4, -1 और -4 मिलके हो गया -5, -3 और ये मिलके हो गया -1, ये और ये मिलके हो गया 1। यहां से अब हमें C का मान निकालने के लिए इसको इसमें जोड़ देते हैं, तो C बराबर हो जाएगा 0 में हम कोई भी संख्या को जोड़ेंगे तो हमारा योग या अंतर वही प्राप्त हो जाएगा। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकेंगे -5, ये भी -5, ये -4, ये -5, यह हो जाएगा -1 और यह प्लस का 1। इस तरीके से हम पर पंक्ति और स्तंभ में 1 2 3 पंक्तियां हैं और 1 2 स्तंभ है, तो ये हमारा m गुणा n में 3 गुणा 2 क्रम का एक अवयव C प्राप्त हो चुका है। इस तरीके से भी हम इसमें C का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जोड़ या अंतर के अनुसार किसी भी अवयव का मान हल कर सकते हैं।